अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नई डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो डायरेक्शन है ब्रांड सेलिंग की। आप लोगों को मेरी वो पोस्ट याद होगी, फीडवाइज़र की एक बार रिपोर्ट मैंने पब्लिश की थी जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि प्राइवेट लेबल ब्रांड्स जो हैं 30% सेलर्स जो हैं वो इस वक्त बेच रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और 44% सेलर्स जो हैं वो इस वक्त ब्रांड्स बेच रहे हैं। अब ब्रांड से मुराद ये टपरवेयर है। फॉर एग्जांपल ये टपरवेयर, इसके ऊपर टपरवेयर लिखा हुआ। टपरवेयर एक ब्रांड है। अगर मैं इस टपरवेयर की अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट के ऊपर जाकर मी टू करके चिपक जाता हूँ और मैं अपना चाइना से ये गिलास मंगवा के बेचना शुरू कर देता हूँ तो मेरा अकाउंट बड़ी मुश्किल से चंद हफ्ते भी शायद लास्ट ना कर पाए और वो लाइफ टाइम सस्पेंड हो जाएगा। तो टपरवेयर का अगर आप ब्रांड बेच रहे हैं तो आपको टपरवेयर से ओरिजिनल इन्वॉइसेस चाहिए होंगी। वो ज़माने गए जब हम टपरवेयर पे जाके मी टू किया करते थे, ऑर्डर आने के ऊपर ईबे से जाके ख़रीद के शिप करा दिया करते थे कस्टमर को। अब ये सब नहीं होने वाला। तो अब पिछले एक साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान को प्राइवेट लेबल ब्रांड्स की तरफ लाने पर लगा हुआ हूँ और मैंने बहुत क्लियर कट ये बात बोली है कि ब्रांड्स हम लोगों ने बिल्कुल नहीं बेचने, क्योंकि मुझे मालूम है कि ब्रांड्स बेचना बहुत हाई रिस्क काम है। मैंने पूरी लाइफ ब्रांड्स बेचे हैं पहले, बट वी स्टे अवे फ्रॉम ब्रांड्स नाउ। लेकिन हम आज भी बेचते हैं, लेकिन हम बेच सकते हैं। पाकिस्तान में लोगों के पास अकाउंट से एक तो बड़ी मुश्किल से आता है, उसके बाद अकाउंट लाने के बाद एक छोटी सी आप मिस्टेक कर दें, किसी के ब्रांड पे जाकर चिपक जाएं, 6 दिन के बाद लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएं, सारा आपकी मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं सबको मना करता हूँ कि ब्रांड्स आपने नहीं बेचने। लेकिन अब मैंने एकदम डिसीजन क्यों लिया सबको कि जी आप लोग सब ब्रांड्स बेचें। मेरा डिसीजन लेने की क्या ऐसी वजह है कि आई मेड एन अनाउंसमेंट, और इस अनाउंसमेंट मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि पूरे पाकिस्तान को ब्रांड सेलिंग की तरफ अब मैं लेके जाना चाहता हूँ। और उसकी वजह भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। वजह यह है कि बूट कैंप में लोग आए हुए हैं और सबको पता है कि 8 महीने का ये बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय करना है। उन्होंने एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, एक ब्रांड बनाना है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, उसे चाइना से उसकी सोर्सिंग करनी है, उसके बाद उन्होंने लिस्ट से उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स करवा के चाइना से ऑल द वे अभी तक पहुंचाना। उसके बाद उन्होंने उसकी रैंकिंग पर काम करना है, रैंकिंग पर पैसे बर्बाद करने होंगे, फिर कहीं जाकर रैंकिंग होती है। रैंकिंग खाली लिस्ट कर देने से तो होती नहीं है। रैंकिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लॉन्च पैड चलाने पड़ते हैं, रिव्यूज़ लाने पड़ते हैं। तो सेल्स वेलोसिटी प्लस रिव्यूज़ प्लस रिवॉर्ड्स 3 काम करते हैं, फिर कहीं जाके हमारी लिस्ट रैंक हो जाती है और हम पहले पेज पर आ जाते हैं। लेकिन इतने लंबे सफ़र में शुरू के 8 महीने में आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुई, उसके कुछ महीने के बाद आपने अपना पूरा इनिशियल स्टॉक ख़त्म किया, जो कि आप लॉस पे भी हो सकता है आप बेचेंगे, या हो सकता है ब्रेक इवन पे बड़ी मुश्किल से बेचें। फिर कहीं जाके आपकी सेकेंड रिप्लेनिशमेंट के ऊपर आप पैसे बनाना शुरू करते हैं। इतना लंबा सफ़र कि वो फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ जाती है और बहुत सारे लोग आधे रास्ते में गिव अप कर जाते हैं, और जो डटे रहते हैं वो बिजनेस में एंटर भी हो जाते हैं। जिस तरह हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो लकी इस सेंस में रहे कि उन्होंने 5-5, 6-6 महीने में ही प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी। जब हमने ये पाकिस्तान में पहली बार स्टार्ट किया था तो मेरा अपना फोकस उस वक्त लाइट वेट प्रोडक्ट्स पे था, तो वो लाइट वेट प्रोडक्ट्स होने की वजह से लोग जल्दी लॉन्च कर लेते थे। अब मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ पाकिस्तान का, मैं ओशन में देख रहा हूँ, बल्कि प्रोडक्ट्स में देख रहा हूँ, बड़ी प्रोडक्ट्स में देख रहा हूँ। इन अदर वर्ड मैं डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट्स में फ्यूचर देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं सबको डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर आ रहा हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करें जो डिफ़िकल्ट हैं, हर लिहाज से डिफ़िकल्ट है, जिसकी लॉजिस्टिक्स भी डिफ़िकल्ट है, जिसकी रैंकिंग भी डिफ़िकल्ट है, जिसकी प्रोक्यूरमेंट भी डिफ़िकल्ट है। सब कुछ डिफ़िकल्ट होना चाहिए ताकि आपका कंपटीशन और कम हो पहले से, क्योंकि कंपटीशन वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और हमें नए नए रास्ते निकालने होंगे सर्वाइव करने के, थ्राइव करने के। तो अब इतना लंबा सफ़र, देन आई कम अप विद फ्यू आइडियाज़ और मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहा हूँ इसके ऊपर, एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है अब हम लोग ब्रांड बेचना शुरू करते हैं। और ब्रांड्स बेचने से पहले उसकी पूरी साइंस को समझ लीजिए कि ब्रांड्स हम खाली आइडेंटिफाई करके रातों रात जाके मीटू नहीं किया करते, बल्कि हम ये काम बहुत एहतियात से करते हैं। उसके लिए हमें होलसेल अकाउंट्स चाहिए होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। होलसेल अकाउंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कौन सा ब्रांड अमेज़ॉन पे बिकेगा। आप बताएं पाकिस्तान का कोई ब्रांड ज़्यादा बिकेगा, या मलेशिया का कोई ब्रांड बिकेगा, या अमेरिकन ब्रांड ज़्यादा बिकेगा? ऑफ कोर्स अमेरिकन ब्रांड बिकेगा।
तो अब अमेरिकन ब्रांड अगर आपने बेचना है तो पहले ज़माने गए कि हम लोग मीटू करके ईबे से सोर्स करा के वॉलमार्ट से सीएस से सोर्स करा के शिप कर दिया करते थे। टैक्टिकल आर्बिट्रेजिंग से लोग $1-1 लाख महीने का बेच लेते थे। लेकिन अब वो टैक्टिकल आर्बिट्रेजिंग के ज़माने ख़त्म हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि टैक्टिकल आर्बिट्रेज जैसे टूल्स जो हैं वो आपको ड्रॉप शिप की तरफ ज़्यादा इनकरेज करते हैं। आप जाके अमेज़ॉन के ऊपर $16 की एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं जो सीएस में $3 की मिल रही होती है आपको। टैक्टिकल आर्बिट्रेज टूल जो है वो आपको बताता है ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। फिर आप मीटू कर लेते हैं उस लिस्ट के ऊपर जाके, फिर अमेज़ॉन का ऑर्डर आने के ऊपर आप वॉलमार्ट या सीएस से वो ऑर्डर प्लेस करके डायरेक्ट बायर को भिजवा देते हैं। बट इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। उसकी वजह ये है कि नंबर 1 ड्रॉप शिप इट्सल्फ एक डेंजरस बिजनेस मॉडल है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस लोग कर भी सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। उनके पास नकली ट्रैकिंग आईडीज़ होती हैं ईबे ऑर्डर्स की। अमेज़ॉन का ऑर्डर अगर उन्होंने शिप नहीं किया तो उन्होंने ईबे की नकली ट्रैकिंग आईडी डाल दी, बायर को टोपियाँ बना दी, फिर उसके बाद बायर को माफिया करके उसको फुल रिफंड इशू करवा दिया। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है उस बिज़नेस में। अच्छा चलें, अब ड्रॉप शिप तो हम नहीं करना चाह रहे, अभी भी नहीं करना चाह रहे ड्रॉप शिप। मैं अभी भी रिलक्टेंट हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और मुझे डर इस बात का है कि इतनी मेहनत से आने वाला अकाउंट कहीं 6 हफ्तों का मेहमान ना रहे और वो 6 हफ्तों के बाद लाइफ टाइम सस्पेंड ना हो जाए। एक बार सस्पेंड होगा, हम रीइंस्टेट करा लेंगे, दूसरी बार करा लेंगे, तीसरी बार नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए मैं उस मॉडल में जाना नहीं चाहता। लेकिन बहुत अगर कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट है तो वो पॉसिबल भी है उसमें जाना। तो अब आ जाइए, हमने ये समझना है कि तो मैं किस मॉडल को इस वक्त प्रमोट कर रहा हूँ। 44% का जो मार्केट शेयर है वो है ब्रांड सेलिंग का। आपने ब्रांड आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने उस ब्रांड का ओरिजिनल होलसेल अकाउंट बनाना है। उस ब्रांड कि डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना है या उस ब्रांड को पकड़ना है, उनसे आपने ओरिजिनल अकाउंट बनवाना है, यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस शो करानी है, यूनाइटेड स्टेट्स में उनको ये दिखाना है कि जी मेरा स्टोर है। उनको बिल्कुल गलती से नहीं कहना है कि जी मैंने अमेज़ॉन पे बेचना है या ईबे पे बेचना है। ऑनलाइन के नाम से उनको नफरत है, वो बिल्कुल अकाउंट अप्रूव नहीं करेंगे आपका। आप कह ही नहीं सकते कि मैंने ऑनलाइन बेचना है। तो वो ये कहते हैं कि आप कहाँ बेच रहे हैं, तो आप कहते हैं जी खाला के घर में वेयर हाउस है, मैं वहाँ बेच रहा हूँ। किसको बेच रहे हैं आप हमारा ब्रांड? जी हमारी लोकेलिटीज़ में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, मैं उन स्टोर्स को मैनेज करता हूँ, मैं उन स्टोर्स पे बेचता हूँ। अब एक ब्रांड कैलिफोर्निया में बैठा हुआ, आप कह रहे हैं मैं ऑरलैंडो में बैठा हुआ हूँ। अब उन्होंने ऑरलैंडो को फ़्लाइट लेके तो आना नहीं है आपको इंस्पेक्ट करने के लिए। उनके बस अपने कुछ तरीके होते हैं, गूगल मैप्स के ऊपर जाके चेक कर लेते हैं आपकी लोकेशन को, आपके स्टोर को, फिजिकल जो भी आप जगह उनको बता रहे हैं। तो लोग ऐसे होलसेल के अकाउंट्स बनवा लेते हैं। तो अब ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसके ब्रांड ओनर तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे अकाउंट बनाया जाए, उसकी मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग अमेज़ॉन पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, अब अमेज़ॉन के ऊपर मैं यहाँ पे लेट्स से एक कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ, इंडक्शन वेरी कुकवेयर नॉन स्टिक फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं इस कीवर्ड के ऊपर चेक करता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स इस वक्त पहले पेज पे बिक रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमें एक ऐसी लिस्ट ढूंढनी है जिस पे बहुत सारे लोग चिपके हुए हों। जितने ज़्यादा लोग चिपके होंगे एक लिस्ट के साथ, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। इसका मतलब कि उसमें बैकलैश का ख़तरा बहुत कम होगा। अच्छा जी, अब हमें ये एक ब्रांड नज़र आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं 12 लोग इस वक्त चिपके हुए हैं। 12 लोगों को चिपकने का मतलब कि ये ज़्यादा सेफ लिस्ट है आपके लिए ब्रांड सेलिंग पर्सपेक्टिव। यानी कि अगर ये किसी का प्राइवेट लेवल ब्रांड होता तो इसमें 1 या 2 से ज़्यादा लोग ही नज़र ना आते आपको, और 1 या 2 लोग अगर किसी लिस्ट पर चिपके हुए तो आपने कभी भी गलती से ऐसी लिस्ट को नहीं चिपकना। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 12 लोग चिपके हुए हैं, तो हम ज़रा इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और देखें कि ये 12 लोग कौन हैं जो इस ब्रांड के साथ चिपके हुए हैं। और ये ब्रांड, ये लिस्ट इस वक्त पहले पेज पर नज़र आ रही है। हमें शुरू किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे FBM वाले हैं, यानी कि मर्चेंट लिस्ट वाले हैं। अब ये भाई साहब न्यू जर्सी से शिप कर रहे हैं, एक भाई साहब $70 में बेच रहे हैं, एक भाई साहब $71 का बेच रहे हैं, एक $72 का, $55, और अभी तक कोई भी इनमें FBA वाला नहीं है। तो लेट्स से हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छी लिस्ट है और इसमें बहुत सारे लोग चिपके हुए हैं, जो कि इसका मतलब ये साबित करता है कि ये
एक कॉमन ब्रांड है और बहुत सारे लोग इसको सोर्स करके बेच सकते हैं और इसमें एफबीए करने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम इसको एफबीए में $85 का भी कर देंगे ये तब भी आराम से निकलेगा, क्योंकि लोग एफबीए 30% प्लस हायर रेट पे एफबीए की आपकी लिस्ट दिखती है हमेशा एफबीएम के मुकाबले में। तो अब हमने ये देखना है कि गोरमेट शेफ ब्रांड है किसका, कौन ओन करता है इस ब्रांड को। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूशनशिप इसकी कहाँ से लें, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम गूगल पे जाके डालेंगे ट्रेड मार्क किया गोरमेट शेफ। अच्छा, अब हमें यहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स नजर आएंगे। तो हमने ये देखा कि अच्छा एक ओनर इसका है लीडरवेयर के नाम से, जो इस ब्रांड को ओन करता है, और ये लोग इसके अंदर गैस बर्नर्स और गैस स्टोव्स और इस तरह की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हमें एक किचन कलेक्शन नाम का ब्रांड नज़र आया, वो ओन करते हैं ली गोरमेट शेफ को, नॉट गोरमेट शेफ, ली गोरमेट शेफ। अच्छा चलो, फिर ये कोई और ब्रांड हो गया। इसी तरीके से ली गोरमेट शेफ। फिर हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलने शुरू हुए। यहाँ से लेट से हमें पता लगा कि एक और ब्रांड है गोरमेट शेफ के नाम से, लेकिन वो लॉन्ड्री की प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका मतलब वो नहीं है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली फिर यही होगा, लीडरवेयर होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें जब आइडिया हो गया लीडरवेयर का, तो हम क्या करेंगे, हम अब गूगल के ऊपर टाइप करेंगे लीडरवेयर होलसेल के नाम से, ताकि अगर जो भी ब्रांड ओनर है लीडरवेयर के नाम से, अगर वो हमें मिल जाता है उसके अंदर, हम डालते हैं लीडरवेयर होलसेल। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि लीडरवेयर वो कंपनी है जो गोरमेट शेफ नाम के ब्रांड को ओन करती है। अच्छा, यहाँ पर हमें मिल गया लीडरवेयर इंटरनेशनल, और ये लेट्स से मैं इनको एक्सप्लोर करता हूँ कि ब्रांड को ओन करती है और किचन की होलसेल प्रोडक्ट्स बनाती है। अब यहाँ पर हम लोगों को लेट्स से इनका अकाउंट नजर आ जाता है, और अब हम लोग होलसेल साइन अप करेंगे और हम लोग लीडरवेयर वालों के साथ अपनी होलसेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उनको चेज करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि हम एक लोकल यूएस बेस्ड होलसेल बिजनेस हैं या स्टोर हैं और हम विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ये सारी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उसके बाद ये होगा कि हम उनके से कुछ हफ्ते लगे रहेंगे, कन्विंस करते रहेंगे, उनके सवालों के जवाब देते रहेंगे, और फाइनली हमारा होलसेल का अकाउंट जब बन जाएगा, उनसे हम कैटलॉग ले लेंगे। उसके बाद हम उन कैटलॉग में जाके उन प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे जो इस वक्त अमेजोन पर इनकी बिक रही हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इनकी कोई एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त अमेजोन पर बिक रही होंगी। हम उन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर जाके अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जब गोरमेट शेफ नाम का ब्रांड टाइप करेंगे तो गोरमेट शेफ की सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगी, और फिर हम उनमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एफबीए लोगों ने कम किया हुआ है और हमारे पास एफबीए की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हम उन लिस्टों पे जाके compete कर सकें और मी टू कर सकें उन लिस्टों के ऊपर। ये तो था एक तरीका। ठीक है, आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया कि कैसे हम लोग किसी ब्रांड को ढूंढते हैं और कैसे हम उस ब्रांड की होलसेल अकाउंट बनाते हैं, या कैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स में उसका होलसेल। आई नो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे होंगे, और इनफैक्ट जो लेटेस्ट जूम रूम होगा उसमें मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगा कि इनफैक्ट होलसेल अकाउंट बनाने की और क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या तरीके। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे हम एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करें और कैसे एक अच्छी मी टू अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मी टू अपॉर्चुनिटी के अंदर भी आपको बहुत सारे एफबीए में आपको सेलर्स मिल सकते हैं जिन्होंने एफबीए किया हो, तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा, आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। आप बाय बॉक्स की, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बाय बॉक्स की लड़ाई कि किस तरीके से हमें बाय बॉक्स मिल जाए दूसरों के कंपटीशन में, तो उसके लिए आपको ऐसी लिस्टें मी टू की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी जहां बहुत सारे लोग भी चिपके हों और एफबीए वाले कम हों और एफबीएम वाले ज्यादा हों। ये मेरी नजर में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, अब एक और लेट्स मैं आपको ब्रांड दिखाता हूं फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये मैंने कीवर्ड टाइप किया है सिंगल सर्व कॉफी मेकर। ठीक है, अब मैं सिंगल सर्व कॉफी मेकर जब टाइप करता हूं तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स मेरे सामने आ जाते हैं। इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, इसमें प्राइवेट लेबल ब्रांड्स भी हैं, और इसमें छोटे ब्रांड्स भी हैं। हम किसी ऐसे बड़े ब्रांड की तलाश में हैं जिसमें बहुत सारे लोग चिपके हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं क्यूरिक, ये एक ब्रांड है, इस पे 25 लोग इस वक्त चिपके हुए हैं। नाउ दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ, 25 लोगों के चिपकने का मतलब कि मैं भी चिपक सकता हूं। और इतना बड़ा कीवर्ड, इतना मैसिव कीवर्ड, ना आपको रैंक करने की जरूरत है, बस खाली चिपकना है, अपना स्टॉक एफबीए करना, आपका स्टॉक उसी को घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है। अच्छा, अब यहाँ पर हैमिल्टन बीच भी एक ब्रांड है,
यहाँ पे भी 17 लोग चिपके हुए हैं, इसका मतलब मैं ये भी बेच सकता हूँ अगर मुझे हैमिल्टन बीच वालों की सोर्सिंग मिल जाती है, ओरिजिनल सोर्सिंग मिल जाती है। इसी तरीके से अब मैं गूगल पे रिसर्च करने जाऊंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा कि हैमिल्टन बीच जो ब्रांड है वो कौन ओन करता है और कौन इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। जब मैं ढूंढता रहूंगा तो फिर कहीं जाके मुझे ये अरामको नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड दे आर द वन हु ओन हैमिल्टन बीच। अब ये उनका होलसेल अकाउंट मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, ये हमारा अपना होलसेल अकाउंट है जो हमने अरामको वालों के साथ लिया हुआ है। इसमें हमारे पे बहुत सारे ब्रांड्स का एक्सेस मौजूद है, जिसके अंदर प्रॉक्टर भी है, जिसके अंदर हैमिल्टन बीच भी है, इसके अंदर एल्पाइन भी है। आपको खाली एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स का एक्सेस मिल जाता है, और ये सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं आप इनकी मी टू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं अमेजोन के ऊपर, और आपको हंड्रेड्स थाउजेंड्स में इनकी लिस्टें मिलेंगी जिनको आप मी टू कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कैटलॉग, ये कुछ 4 प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ 1500 से 2000 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। अब आप उन 1500 से 2000 प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करना शुरू करेंगे। लेट्स से आपके पास अरामको का इंपोर्ट का अकाउंट आ जाता है, आपके पास होलसेल अकाउंट आ गया। अब आपने खाली प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, मी टू की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, और आपने अपने आपको अकाउंट मैनेजर आपको मिलेगा अरामको वालों का, जिससे आप कम्युनिकेट करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि अच्छा ये वाला सेट कितने का है, होलसेल में अगर मैं 20-25 पीस उठा रहा हूँ तो कितने का पड़ रहा है। अच्छा चलें ऐसा करें, मुझे अपनी आप क्लोज आउट डील भिजवा दें। अरामको वाले आपको अपनी क्लोज आउट डील ईमेल कर देंगे, ये हमारी क्लोज आउट डील है। क्लोज आउट डील में आपने देखा कि ये वाला फॉर एग्जांपल ब्रांड का पूरा सेट आपको लेट्स से $20 का मिल रहा है, जबकि इस वक्त अमेजोन के ऊपर ये लेट्स से $70 का बिक रहा है। आपने इसके 10 या 20 पीस उठा लिए और सारे FBA करा दिए, तो जो वो $70 की चीज आपकी अमेजोन पर ऑलरेडी बिक रही है, तो आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज सबसे पहले ये आएगा कि ज्यादातर लोग इस पर मर्चेंट कर रहे हैं, आप वाहिद FBA वाले हैं, ये तो सबसे बेस्ट एडवांटेज है। लेकिन याद रखें कि क्लोज आउट डील सिर्फ आप ही को नहीं आ रही और बहुत सारे लोगों को आ रही है। जितनी देर में आपने इस क्लोज आउट डील को FBA किया, पता लगा 4-5 लोगों ने और भी FBA कर दिया, और ये भी पॉसिबल है, और इनफैक्ट आपको जान छुड़ानी पड़ेगी इस प्रोडक्ट के साथ, ये भी मुमकिन है। तो जरूरी नहीं है कि ब्रांड सेलिंग के अंदर आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही मिलें, आपको लॉसेस भी होते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स एक्सेस में भी, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। खाली ब्रांड का होलसेल अकाउंट बना लेने से ब्रांड नहीं बिकने शुरू हो जाते। आपको अभी भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ब्रांड की प्रोडक्ट्स की हंटिंग की भी एक साइंस है कि ब्रांड की प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढी जाती हैं, उसके बाद ब्रांड का होलसेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वो पूरी एक साइंस समझनी। ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया मैंने इस वक्त दिया है। अच्छा, तो अभी हमने कुछ जो मेथड्स स्टडी किए हैं वो बहुत सिंपल हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंजेस आएंगे कि ब्रांड अकाउंट सेटअप करने के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंस अपनी कैसे शो करें। हम सबको मालूम है कि हर शख्स LLC बनाने के चक्करों में लगा हुआ है। US में LLC खुल जाए हमारी किसी तरह से, और US की LLC को यूज़ करते हुए हम उसका बैंक अकाउंट बनाते हैं, फिर कहीं जाके अमेजोन अकाउंट बनता है। होलसेल अकाउंट बनाने के लिए जस्ट LLC वुड बी मोर देन इनफ। आपके पास बेशक बैंक अकाउंट ना भी हो, एज लॉन्ग एज आपके पास कंपनी है तो आप उसको यूज़ करते हुए अपने होलसेल अकाउंट्स बना सकते हैं। एक तो ये तरीका आपके पास। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह भी आता है कि अमेजोन अब ये कहता है, पहले नहीं कहता था, अब कहता है कि जिस शख्स के नाम की अमेजोन ID है उसी के नाम की मुझे ओरिजिनल इनवॉइस चाहिए। तो अमेजोन के लिए थोड़ा स्ट्रेंज होगा कि जी ये एक ब्रांड है हैमिल्टन बीच, और आप ओमान में रहते हैं, ओमान से आपकी ID बनी हुई, ओमान का एड्रेस लगा हुआ, और आपने हैमिल्टन बीच वालों का अकाउंट लिया और हैमिल्टन बीच वालों ने इनवॉइस इशू की है आपके नाम पर ओमान के एड्रेस को यूज करते हुए। तो ऐसी इनवॉइसेस के अमेजोन में एक्सेप्ट होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्रांड सेलिंग वाला है, जो आइडिया है, या ब्रांड सेलिंग वाला जो प्रोसीजर है, वो US बेस्ड अकाउंट्स है, US बेस्ड कंपनीज के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा आसान है। बाहर वालों के लिए इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आप हैमिल्टन बीच का सेट बेच रहे हैं और बायर उसको कहता है कि ये फेक है। अमेजोन ने तो इसी वक्त आपकी लिस्ट ब्लॉक कर देनी है। अमेजोन ने कहना लाओ मुझे एविडेंस दो, सप्लाई चेन पूरी एविडेंस दो। अब अमेजोन कहता है अच्छा आपका नाम यूनाइटेड स्टेट्स की LLC पे रजिस्टर्ड है, साथ ही अमेजोन ने देखा अच्छा ठीक है हैमिल्टन बीच वालों ने इनवॉइस इशू की आपकी LLC के नाम पे यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रीट एड्रेस के ऊपर, जिप कोड के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, तो इट लुक्स अ लॉट मोर कन्वीनियंट एंड ईजियर फॉर देम टू बिलीव इट वर्सेस के जी हैमिल्टन बीच ने इनवॉइस इशू की है किसी बांग्लादेश ID या बांग्लादेश एड्रेस के ऊपर और डिलीवरी हुई कैलिफोर्निया के अंदर। इट्स अ लिटिल बिट हार्ड।
तो इसलिए मेरी सजेशन या मेरी एडवाइस अब फ्यूचर में यही होगी कि हम एलएलसी के ऊपर फोकस करें और किसी तरीके से अपनी आईडी को बेशक बांग्लादेश से एलएलसी में ट्रांसफ़र करा लें या ओमान से एलएलसी में ट्रांसफ़र करा लें, तो उससे ये होगा कि आपकी आईडी एलएलसी के नाम पर होगी। बेशक अभी बैंक अकाउंट अभी उसका चेंज नहीं हुआ। देखें, डिपॉजिट मेथड तो आपका एलएलसी का बन जाता है, वो तो बहुत आसान है, और एलएलसी पे आईडी भी चेंज हो जाती है, वो भी आसान है। जो काम आसान नहीं है वो है चार्ज मेथड वाला, कि जी चार्ज मेथड एलएलसी का कैसे बनाएंगे। तो उसको अगर हम पुराने मेथड पे यानी कि बांग्लादेशी चार्ज मेथड ही को रहने दें, लेकिन कंपनी एलएलसी बना लें, डिपॉजिट मेथड हम लोग एलएलसी कर दें, वो भी एज्यूमिंग कि कई महीने तक आपका अकाउंट चले जा रहा है, कई महीने से आपके अकाउंट में कोई प्रोग्रेस है, तो ऐसे अकाउंट्स को अपग्रेड करना या माइग्रेट करना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। खैर, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। अभी जो वीडियो का जो असल मकसद था वो ये था कि एटलीस्ट आप एक आइडिया ले लें कि मैं अब आप लोगों को एक और डायरेक्शन मैं चाहता हूँ आप लोग फॉलो करें। तो प्राइवेट लेबल ब्रांड हमारा गोल है और हमारा फ्यूचर असल में पीएल ब्रांड ही है। पीएल ब्रांड आपका 5 से 10 साल तक का बिजनेस है, जबकि ब्रांड सेलिंग जो है वो आपकी ब्रांड्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्रोडक्ट्स आती रहेंगी जाती रहेंगी। आपने टपरवेयर की बॉटल बेचनी शुरू की और पता लगा 1 साल तक बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा बिजनेस हुआ, फिर कंपटीशन आ गया और भी लोग अपनी मी टू करके आपकी लिस्ट पे चिपक गए। तो ब्रांड की लिस्टों के अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपके कभी भी 30% हो नहीं सकते, इट्स वेरी हार्ड। आपके मार्जिन होते हैं यूजुअली 15% से लेके 20% तक, और बहुत तीर मार लेंगे तो 25% मार्जिन हो जाएगा आपका। जबकि प्राइवेट लेबल के अंदर आपके मार्जिन हमेशा ज़्यादा होते हैं। आपका ब्रांड है, आप ट्रेडमार्क ओनर हैं, आप ही मालिक हैं उसके। तो फ्यूचर हमारा ब्रांड ही है, हमारा प्राइवेट लेबल ब्रांड है, हमें अपना फ्यूचर पीएल ब्रांड्स ही की तरफ रखना है। और चूंकि सफ़र या बहुत लंबा है, तो हम इन द मीन वाइल क्विक कैश जनरेट करने के लिए ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, ताकि हमारा एक साइकिल चलना शुरू हो, थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हों, छोटे छोटे ब्रांड हम लॉन्च करने शुरू कर दें, मी टू करना शुरू कर दें, और साथ में हमारा प्राइवेट लेबल ब्रांड बैकग्राउंड में चले जा रहा है, बने जा रहा है। एहतियात से ये काम करेंगे आप लोग, तो ब्रांड से आप लोग कैश जनरेट करेंगे, और पीएल ब्रांड जो आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड है, उससे हम लोग अपना फ्यूचर का बिजनेस बिल्ड करेंगे, जिसमें हमें 8 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं, जिसमें टाइम लग रहा है, विच इज़ ठीक है। बहुत सारे लोगों ने 5-5 महीने में अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की और $20 से $30,000 पर मंथ तक अपनी सेल को लेके गए हैं, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स में लेके गए हैं, और हमारे कई सारे स्टूडेंट ये सब कर चुके हैं। और इनफैक्ट आप लोगों ने उनकी स्क्रीनशॉट्स देखी हैं और आप देखते रहते हैं ग्रुप के अंदर, तो ये सब पॉसिबल है। लेकिन हम अब दोनों मॉडल्स को अगर लेके चलेंगे तो उससे ये होगा कि जल्दी बिजनेस में एंटर हो जाएंगे, जल्दी हम लोग बिल्ड कर लेंगे, जल्दी कैश फ्लो बिल्ड कर लेंगे। तो अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के फिर जूम रूम में डिस्कस करेंगे और ग्रुप में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।